का होता है। एक तो मान लो कोई कहता भाई हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, कितने नींबू का पानी पीकर 24 घंटे के बाद भोजन। कोई लोग कहते भाई दिन भर कुछ नहीं खाएंगे लेकिन शाम को खाएंगे। दिन भर कुछ नहीं खाए, शाम को 2 दर्जन केला मंगाए, 1 पाव खोआ मंगाए। अब कितनी चीज़ खा जाते हैं, उतने में तो 10 दिन रोटी खा लेते। इतना महंगा व्रत, उससे ज़्यादा ठूस लिया पेट में। कितने लोग 9 दिन की नवरात्रि में 9 दिन नींबू के पानी पर, लेकिन 10वें दिन फिर मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। सबके अलग अलग किस्म के। गुरु महाराज ने कहा ना, ऐसा व्रत नहीं, आप कम खाओ। ये सबसे बढ़िया व्रत माना जाता कि आप थोड़ा भूख को कम करके खाओ। दोनों टाइम खाओ आप, लेकिन रात का भोजन थोड़ा हल्का करो आप, और अपने भोजन को कम करने का अभ्यास करो। एक साधना है ये। मान लो 5 रोटी आप खाते हो, आपको नामदान लिए 10 बरस हो गया। अब आप 4 रोटी पर आ जाओ, फिर 3 रोटी पर आ जाओ। अपने भोजन को कम से कम 1/4, यानी 8 रोटी खाने वाला 2 रोटी, 4 रोटी खाने वाला 1 रोटी। अगर इतना आप कर ले गए, इसको संत मत का उपवास कहा जाता, कम खाना। गुरु महाराज कहते थे भाई कम खाओ, गम खाओ। जब आप भोजन को सादा करोगे, कम खाओगे, तो ब्रह्मचर्य में आपको मदद मिलेगी। मन आपका चंचल नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन आप कर ले जाओगे। और ज़्यादा चीना चुकड़ा विटामिन लेते रहोगे तो उससे कोई संभावना नहीं बनती। जैसे आज के भौतिकवादी युग में पैसा ज़्यादा हो गया, खान पान लोग अनाप शनाप खा रहे, कहाँ कोई ब्रह्मचर्य रह पाएगा। दुनिया ने इसको छोड़ ही दिया कि ब्रह्मचर्य को भूल जाओ आप, ब्रह्मचर्य की बातें खत्म कर दो। उनको कोई भगवान का भजन करना, लेकिन आपको भगवान का भजन करना, अपनी आत्मा का विकास करना, आपके लिए ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य है। उपवास, इसमें उपवास, सादा भोजन, कम भोजन आपकी मदद करेगा। एग्रीमेंट करो आप, पत्नी भी सत्संगी, पति भी सत्संगी, मिल बैठ करके समझौता कर लो। लेकिन कुछ रास्ता निकालो आप। क्यों? कि जहाँ कामतः नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम। एक म्यान में 2 खड्ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। जहाँ काम रहेगा वहाँ कभी नाम प्रकट नहीं होगा, और जब नाम प्रकट हो जाएगा तो काम जल करके भस्म हो जाएगा, काम नहीं रहेगा। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा। सारी वासनाएं जल जाएंगी, लेकिन नाम का प्रकट करने के लिए तो काम पर थोड़ा मोड़ा इस पर आपको रुकावट करनी पड़ेगी। अब देखो, नाम माने यहाँ प्रकट होगा सबसे ऊंचे 6ठे चक्र पर। नाम दोनों आँखों के बीच में प्रकट होगा, और काम की धार सबसे नीचे चक्र पर खींचती। जब बराबर आप नीचे गिरोगे तो यहाँ कब चढ़ोगे आप? बीच में नाभि चक्र है, उसके ऊपर आपका हृदय चक्र है, यहाँ कंठ चक्र है, इसके ऊपर तब आपका 6ठा चक्र है, जहाँ नाम प्रज्वलित होता, राम नाम मणि। और आप बराबर सबसे नीचे चक्र पर, इंद्रिय चक्र पर रहोगे, तो फिर यहाँ कब चढ़ पाओगे आप? इसलिए बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य और उपवास। खैर, ये तो एक प्रसंग बस आ गया, इसका बहुत अच्छा विश्लेषण महात्मा गांधी जी ने किया है। वो भी आध्यात्मिक पुरुष थे। खैर, उनको सद्गुरु तो नहीं मिले, गांधी महात्मा को संत नहीं मिले, नहीं तो गांधी महात्मा कमाल कर जाते। अपने बलबूते ही जो कुछ समझा उमझा गीता उता पढ़कर, फिर भी दुनिया में इतना कमाल करके चले गए। महात्मा गांधी ने इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया, एक्सप्लेन किया। ब्रह्मचर्य और उपवास हमारे ऋषि मुनि इस पर क्यों जोर देते थे, इसको महात्मा गांधी ने भी एक्सप्लेन किया है, सभी संतों ने एक्सप्लेन किया है। ब्रह्मचर्य और उपवास, इसीलिए महात्माओं के
ना ना ना, उनका नियम है कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ और देखी पर आई चूपड़ी, मत ललचाए जीव, मत ललचाओ। रूखा सूखा खाओगे भजन बनेगा। गुरु महाराज कहते सूखी रोटी खाओ, बढ़िया भजन में बीमारियां जाएंगी। लेकिन अब एकदम सूखी रोटी पर डाल दिया जाए तो भाग जाओगे छोड़कर आप। लेकिन कुछ तो मेहनत करो, अपने से खुद समझौता करो। हमारे घर में भले पैसा है, हम भोजन